च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। वह है अद्वैतवाद, प्रपंच। आज प्रपंच की परीक्षा करते हैं। जो अद्वैतवाद जिस रूप में माना जा रहा है, उनका कहना है कि ब्रह्म एक ही है। यहाँ तक तो सही है, लेकिन ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की सत्ता नहीं है, यह बात ठीक नहीं है। सृष्टि की बात आती है तो इसमें वो अनेक प्रकार के तर्क देते हैं कि एक माया है जो ब्रह्म की शक्ति है, और माया सहित ब्रह्म ईश्वर कहलाता है, और वही ब्रह्म जो अविद्या की उपाधि उसको लग जाती है, अविद्याग्रस्त हो जाता है, तो वो जीव कहलाता है। लगभग 30-35 वर्ष पहले मुझे एक संस्कृत व्याकरण के विद्वान मिले। बस में यात्रा कर रहे थे, वो सारी चर्चा तो नहीं करूंगा, पर मुझे देख के व्यंग में कहा, कौन सी संप्रदाय के मानने वाले हैं स्वामी जी? मैंने कहा मैं किसी संप्रदाय को नहीं मानता। कि नहीं, फिर भी कोई तो विचारधारा होगी। मैं वेद की विचारधारा है। तो कहने लगे, इसका अर्थ आप आर्य समाजी हैं? मैंने कहा यदि आप ये मानते हैं कि आर्य समाजी वेद का प्रचारक है और वेद को जानने वाला मानने वाला है, तो मुझे इस पर गर्व है। मैं आपका परिचय, मिडवे होटल पर बस रुकी थी, रात्रि के 12 बजे थे। हम लोग सब बाहर, जून का महीना था, बाहर बस के बाहर खड़े हो गए थे। तो बोले, मैं अपना नाम बताया और मैं संस्कृत कॉलेज का HOD हूँ, व्याकरण विभाग का, बनारस का रहने वाला हूँ, नाम लेना ठीक नहीं। तो उन्होंने बस बिना कहे छेड़छाड़ शुरू कर दी। आर्य समाजी कौन शास्त्रार्थ किया, आर्य समाजियों ने ये है वो है। तो मैंने लंबी श्रृंखला, ये तो गुरु वेदानंद जी से लेकर के अब तक है। तो बोले आज है कोई? मैंने, आप किसको करना शास्त्रार्थ? बोले मुझे करना। मैं चलिए, मैं तैयार हूँ। 30-35 साल हो गए। व्याकरण विभाग का विभागाध्यक्ष, संस्कृत कॉलेज उदयपुर का, 30-35 वर्ष पूर्व की बात। मैं किस पर करेंगे? तो बोले दर्शन पर करते हैं। मैंने, क्या दर्शन है आपका? ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सब कुछ। तो मैंने कह दिया व्यंग में, मैं डॉक्टर साहब आपने ब्रह्म सूत्र देखा है? उनको क्रोध आ गया। मैं कॉलेज का विभागाध्यक्ष हूँ संस्कृत व्याकरण का, मैंने ब्रह्म सूत्र देखा ही नहीं। मुझे तो नहीं लगता नहीं देखा। देखा हो तो बताइए दूसरा सूत्र क्या कहता? जन्माद्य से यतः, किसका जन्मादि हो रहा है? ब्रह्म किसका जन्मादि करता है? ब्रह्म अकेला है। मान लीजिए जो जगत नहीं था, माया उसकी शक्ति मानते हैं, तो क्या शक्ति किसी शक्तिमान से अलग भी हो सकती है? जब माया ब्रह्म के साथ जुड़ जाती है तब उसको ईश्वर मानते हैं। इसका अर्थ है कि माया जब नहीं जुड़ती, शक्ति नहीं जुड़ती, तो ब्रह्म अशक्त रहता है। किसी की शक्ति निकल जाए तो वो अमृत हो जाता है। तो क्या पहले ब्रह्म मृत था? माया के बिना ब्रह्म मृत रहेगा? माया जुड़ी तब ईश्वर बना। इसका अर्थ है कि माया अलग थी, उससे अलग नहीं थी, पहले से थी। तो पहले से ईश्वर रूप था वो ब्रह्म, जगत का सृष्टा था। और जब जगत मिथ्या है, स्वप्न है, तो स्वप्न का सृष्टा कैसे हो सकता है? स्वप्न का संचालक कैसे हो सकता है? स्वप्न में जो दिख रहा है उसका पालक कैसे हो सकता है? स्वप्न जो दिख रहा है उसका प्रलय कैसे करने वाला हो सकता है? मिथ्या का न जन्म होता है, न मिथ्या का संचालन होता है, धारण होता है, पालन होता है, न मिथ्या का प्रलयन होता है। मिथ्या तो मिथ्या है। हम स्वप्न देखते हैं, उसका जन्म हम नहीं कर रहे होते, न उसको हम संचालित कर रहे होते। और स्वप्न भी वो दिखते हैं जो हमारे कभी कल्पना में रहे हों। एक व्यक्ति जिसने किसी भी जन्म में कुछ, मान लीजिए, वैसे जन्म मरण तो निरंतर है, प्रवाह से अनादि और अनंत है। कल्पना करें कि पहला जन्म है, होता नहीं पहला, पूर्व कर्मों के अनुसार ही होता है। मान लीजिए पहला है, तो क्या उसको स्वप्न दिखेगा? उसने कुछ देखा ही नहीं। जो मन में विचार रह जाते हैं, मन में जो वासना इच्छा रह जाती है, जिसको पूरा नहीं कर पाती, वो स्वप्न में दिख सकती हैं।
कुछ देखे हुए चित्र परस्पर मिक्स होकर के एक नया दृश्य दिखाई दे सकता है, कुछ पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण देख सकता है। लेकिन जिसने कभी कुछ सोचा ही नहीं, देखा ही नहीं, उसको स्वप्न देख ही नहीं सकता है। स्वप्न में कोई ध्वनि आ ही नहीं सकती है। जब केवल ब्रह्म है, विशुद्ध ब्रह्म है, तब उसको स्वप्न दिखा कैसे? माया नहीं थी उसके साथ, अविद्या नहीं थी उसके साथ। अच्छा, अविद्या को अलग माने तो दो सत्ता हो गई, एक माया, एक ब्रह्म। और एक अविद्या के कारण वो जीव कहलाता है, तो तीन सत्ता हो गई, अविद्या, माया और ब्रह्म। तीन के बिना तो काम चल ही नहीं रहा है। अब ये देखिए कि अगर ब्रह्म ही सब हो जाए, पहले तो इस शास्त्र विरुद्ध, कौन कौन से शास्त्र विरुद्ध? जन्मादेशतः, ये ब्रह्म सूत्र के विरुद्ध। शास्त्र एनत्वात्, अच्छा जगत मिथ्या है और जीव का स्वरूप वो भी मिथ्या है, क्योंकि ब्रह्म में अविद्या, इसलिए वो जीव है, बाकी तो वो ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म के लिए शास्त्र की क्या आवश्यकता है, वेद की क्या आवश्यकता है? ब्रह्म अकेला है, लेकिन वो कहता है, ब्रह्म सूत्र कहता है शास्त्र एनत्वात्, शास्त्र का कारण है वो। जो मैं भाष्य कर रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, वो आचार्य शंकर ने भी कहा है। जगत की जन्म, स्थिति, प्रलय, ऋग्वेद आदि शास्त्रों का कारण शंकराचार्य भी कहते हैं। ऋग्वेद आदि किस लिए? एक मंत्र आता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिस। इसमें अंत में शाश्वती समा प्रजा को उपदेश देता है वेद का, वो परमात्मा। वहां भी अगर प्रजा है ही नहीं, वो भ्रम है, तो फिर उपदेश क्यों? कहेंगे उपदेश देता है उनका भ्रम मिटाने के लिए। ब्रह्म हुआ था ब्रह्म को, और ब्रह्म ही उपदेश दे रहा ब्रह्म को, क्योंकि उस ब्रह्म को, उतने भाग को भ्रम हो गया था। जब ब्रह्म को भी भ्रम हो सकता है, तो भ्रम निवारण कौन करेगा? क्या ब्रह्म में द्वित्व है? एक ब्रह्म ऐसा है जिसको भ्रम हो जाता है, एक ब्रह्म ऐसा है जो माया से चिपक जाता है, ईश्वर बन जाता है। ये ब्रह्म तीनों अलग अलग हैं क्या एक ही है? अगर एक ही है तो एक माया से मिलकर के ईश्वर बन जाए और एक अविद्या से मिलकर जीव बन जाए, तो संभव नहीं। फिर इसका प्रयोजन पहले विचारना पड़ेगा कि माया अलग है कि नहीं, उसी के साथ है तो अलग होगी क्यों? अविद्या क्या चीज है? अविद्या की परवाह, अविद्या कोई गुण है या द्रव्य है? अगर गुण है तो गुण गुणी से कभी अलग होता नहीं, और द्रव्य है तो फिर एक ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं है, इस बात का खंडन हो जाता है। ब्रह्म सूत्र का जो शंकराचार्य जी ने भाष्य किया है, उसमें अनेकत्र उन्होंने ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनों को माना है। इसके लिए आप स्वामी विद्यानंद जी कृत पुस्तक आदि शंकराचार्य वेदांती नहीं थे, ये पढ़ सकते हैं, बहुत प्रमाण दिए हैं। मैं बहुत प्रमाण नहीं दे रहा, एक अवश्य कह रहा हूं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, एक मंत्र है, ऋग्वेद का है, और ये मुंडक उपनिषद में भी है। इसका भाष्य करते हुए भी शंकराचार्य जी ने दो सत्ताएं मानी है, चेतन परमात्मा और आत्मा, और एक मानी है जड़ प्रकृति। इस संसार एक वृक्ष है, इस पर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी साक्षी भाव से देखता है और एक पक्षी फल खाता है, उछल कूद करता है, कर्म करता है, फल भोगता है। तीन सत्ता हो गई। शंकराचार्य जी को ये भाष्य करना पड़ा। ईशावास्य में एकदम, एक बार ऋषि दयानंद जी के पास पंडित लेखराम जी आए, जो बाद में ऋषि दयानंद के ही होके रह गए। अद्वैतवादी थे, लेकिन सुनकर के विचारों से प्रभावित हुए और उनसे पूछा कि क्या इस बात का वेद में कोई प्रमाण है कि ईश्वर जी, प्रकृति तीन सत्ता है? तो ऋषि दयानंद ने कहा, यजुर्वेद का 40वां अध्याय पूरा ही त्रैतवाद का समर्थन करता है। कैसे? सुनिए, इसको मैं समझाता हूँ। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधः कस्य सुधनम। इस जगत में जो जगत है, इस चलायमान जगत में जो निरंतर चल रहा है, गच्छति जगत सरति संसार, जो निरंतर चलता रहता है, अर्थात
निरंतर हर पदार्थ जीर्ण हो रहा है, फिर नया बनेगा, फिर होगा, फिर नया बनेगा, सृष्टि होगी, प्रलय होगा, सृष्टि होगी, प्रलय, ये सब चल रहा है। और वैसे भी देखें तो ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है, परमात्मा और प्रकृति को छोड़कर। कोई भी पदार्थ, सूक्ष्म पार्टिकल से लेकर के वेव से लेकर के बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी गैलेक्सियां, संपूर्ण ब्रह्मांड निरंतर गति कर रहा है। अक्ष पे भी गति कर रहा है, वैसे भी गति कर रहा है, कई प्रकार की गतियां इस ब्रह्मांड में है। वेव तो निरंतर चलती है, सब जानते हैं, लेकिन पार्टिकल भी निरंतर गति करते हैं। जो विज्ञान पढ़े वो इस बात को जानते हैं। तो इस संसार में जो भी गतिशील है, अर्थात सब कुछ जो भी है, ईशावास्यम, ईश्वर से अच्छा देते हैं। सरल भाषा में सब में ईश्वर व्याप्त है और ईश्वर का ही नियंत्रण है, इसलिए उसे ईश्वर कहते हैं। ईश्वर सबका नियंत्रक होने से, स्वामी होने से ईश्वर कहलाता है। तो जो भी संसार में पदार्थ है उस सब में ईश्वर व्याप्त है, ईश्वर से द्वारा नियंत्रित है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, क्योंकि हर पदार्थ नश्वर है, हर पदार्थ चलायमान है, इसलिए उसका त्याग पूर्वक उपभोग करो। सोचो यह धन किसका है? यह परम का प्रजापति परमात्मा का है। यह तीन बातें हैं। एक तो उपदेश दे रहा है और व्याप्त है। उपदेश तो अगर वेद का है, वो वेद ईश्वर का है, उपदेश को छोड़ें। एक तो ऐसी सत्ता जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है, एक ऐसी सत्ता जो निरंतर अस्थिर होकर के वाइब्रेट हो रही है, कंपन कर रही है, या इधर से उधर गमन कर रहे उस ऐसे पदार्थ, और एक जिसको कहा जा रहा है कि तू इसका उपभोग कर, पर लोभ किसी का मत कर, त्याग पूर्वक कर। यहां तीन सत्ता होंगी। ईश्वर व्याप्त है, अब त्याग पूर्वक उपभोग करने का उपदेश जीवात्मा के लिए है। किसका उपभोग करना है? वो पदार्थ है, प्रकृति से बना है। अगला मंत्र, कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजीविषेत् क्षतम समः एवं त्वयि नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा कर। कौन कह रहा है? और कौन कर्म करेगा? कर्म करने वाला और कर्म का उपदेश करने वाले दो सत्ता होंगी चेतन। और कर्म करेगा किसी करण के द्वारा, साधन के द्वारा। जीवात्मा सर्वशक्तिमान नहीं है, वो उसको करण चाहिए, अंतःकरण के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, बाह्य शरीर, स्थूल शरीर के द्वारा, सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो कर्म करेगा। और किस में करेगा? इस जगत में करेगा। तीन सत्ता होगी, एक जड़ जगत और दो चेतन। एक व्याप्त है और एक देशी है, कर्ता और भोक्ता है। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्यापगच्छन्ति एके चात्म हनोजना। अगला मंत्र है, जो आत्मा का हनन करते हैं, आत्म विरुद्ध आचरण करते हैं, वो अंधकार भरी योनियों में जन्म लेते हैं। कौन आचरण करता? ब्रह्म तो करता नहीं ऐसा आचरण। तो किसके लिए कहा जा रहा है? जीव के लिए कहा जा रहा है। तो संपूर्ण 40वां अध्याय यजुर्वेद का त्रैतवाद का प्रतिपादन कर रहा है। कोई भी मंत्र ले लिए, अग्निणे पुरोहितम, यह ऋग्वेद का पहला मंत्र है, इसमें भी त्रैतवाद है। अग्नि की स्तुति करता हूं, अग्नि रूपी परमात्मा की स्तुति करता हूं, अथवा भौतिक अग्नि का मैं खोज करता हूं, परमात्मा की स्तुति कर रहा है। और एक तो परमात्मा और स्तुति करने वाला, और वो परमात्मा रत्न धातमम, विभिन्न रत्नों का धारण करने वाला, संपूर्ण संसार को धारण करने वाला। यहां भी तीन होगी। तो वेदों में, उपनिषदों में, दर्शनों में सर्वत्र तीन सत्ताएं हैं। अद्वैत का तो अर्थ ही नहीं। अद्वैत का अर्थ यह है कि ब्रह्म अकेला है, केवल एक ही है, बहुत सारे ब्रह्म नहीं है। इन लोगों ने बहुत सारे ब्रह्म मान लिए, ये भी भगवान, ये भी भगवान, ये भी भगवान, ये भी भगवान, फिर कहीं भगवान अलग होता है। अच्छा, कैसे अलग है? माया से जुड़ करके। तो बिना माया का ब्रह्म क्या करता है? शक्तिहीन। कहते माया शक्ति है, तो फिर वो शक्ति निकल आएगी उसमें से। क्या करते हैं फिर सभी ब्रह्म? ये सभी मिलकर के ब्रह्म। तो ये ब्रह्म यदि अकेला है, तो फिर जो अकेला मानते हैं उनसे पूछें, और क्या कहते हैं? ये भ्रम हो रहा है। तो पहला बात, तो पहला अपराध तो वो करते हैं कि वो ईश्वर को ही भ्रमित होने वाला बता देते हैं। ये पहला अपराध, ईश्वर को ही भ्रम हो रहा है।
क्यों अविद्या चिपकने दी अपने साथ? क्या अविद्या के कारण हुआ है? तो पहले अविद्या की सत्ता है कि नहीं है, ऐसे है तो फिर अकेला ब्रह्म नहीं रहा, और भी सत्ता होगी। और फिर उसको ही भ्रम होने लग गया। भ्रम भी किसी वस्तु में होता है। जैसे उदाहरण देते हैं, रज्जु में सर्प की प्रतीति होना। अच्छा, किसी व्यक्ति ने रस्सी को देखा नहीं हो और सांप को भी नहीं देखा हो, या सांप को देख लिया हो, तो रस्सी में सांप की प्रतीति भ्रम होगा? रस्सी में सांप का भ्रम इसलिए होता है क्योंकि देखने वाले ने, भ्रमित व्यक्ति ने सांप को भी देखा है और रस्सी को भी देखा है, और उसने वो जानता है कि दोनों ऐसे रस्सी के समान ही सांप भी होता है। अंधेरे में रस्सी दिखाई दी, उसने सोचा सांप है, क्योंकि सांप वो जानता है इसी प्रकार का होता है। तो अगर ब्रह्म में हमें जगत का भ्रम हो रहा है, इसका अर्थ है कि जो ब्रह्म है वो जगत जैसा है। क्या ब्रह्म सूर्य जैसा है? क्या ब्रह्म चंद्र जैसा है? क्या शुद्ध ब्रह्म गैलेक्सी जैसा है? वो शुद्ध ब्रह्म की बात करते हैं, माया भी नहीं, अविद्या भी नहीं। क्या ब्रह्म पेड़ पौधों जैसा है? क्या ब्रह्म आपके हमारे जैसा है? क्या ब्रह्म कछुआ छिपकली सांप गाय भैंस भेड़ बकरी जैसा है? क्या ब्रह्म पानी जैसा है? क्या ब्रह्म आग जैसा है? कैसा है ब्रह्म? उसके जैसा नहीं होगा तो भ्रम होगा कैसे? अच्छा, रस्सी देख करके किसी को शेर का भ्रम क्यों नहीं होता? कहीं रस्सी पड़ी हो, एकदम डर गया, शेर आ गया, ऐसा होता है क्या? रस्सी को देख करके गाय का भ्रम क्यों नहीं होता कि चलो दूध धो लें, गाय खड़ी है? क्योंकि उसने गाय को देखा है। गाय की सत्ता है, रस्सी की भी सत्ता है, और देखने वाले की भी सत्ता है। गाय की सत्ता और रस्सी की सत्ता दोनों को जानता है कि दोनों का आकार प्रकार भिन्न भिन्न है, इसलिए गाय नहीं समझेगा उसको, सांप ही समझेगा। तो जो भ्रम की बात करते हैं वो ये सोच लें, क्या ब्रह्म जो जगत दिखाई देता है वैसा है? इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं होगा। फिर कहें माने कि जगत प्रपंच है, तो जो प्रपंची लोग हैं, हम तो नहीं मानते प्रपंच। हम तो मानते हैं कि मेरे से बात करने वाला सामने बैठा वो मनुष्य है मेरे जैसा, मैं भी मनुष्य हूं, मैं जीव हूं, अंदर मेरे जीव है, ये मेरा शरीर है, स्थूल शरीर है जो मुझे दिख रहा है, और सामने जो बैठा है वो भी मुझे दिख रहा है। नदी है, पहाड़ है, मनुष्य है, पशु पक्षी है, मुझे दिख रहे हैं, मैं उनको वैसा ही मानता हूं। लेकिन जो इसे मानता है कि ये तो नहीं है, तो सपना दिख रहा है, तो इस सपने में जी क्यों रहे? जब हमें बोध हो गया कि सपना है, तो सपने में शास्त्रार्थ करेंगे, सपने में वीडियो बनाएंगे, सपने में गालियां बकेंगे, सपने में लड़ाई झगड़ा करेंगे, और संपत्ति के अंबार लगा रखे। जगत सपना है, जगत सपना है। सपना बताने वालों के आश्रम देखिए, अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठी कर ली सपना बता बता के। सपना क्यों बताते हैं? लोगों को धन में मोह न रहे, वो हमें दान कर दें। अच्छा, धन में आसक्ति होगी, ये कहेंगे भाई धन बहुत काम का है, धन के बिना काम नहीं चलता, तो लोग कम दान करेंगे। ये कहेंगे ये तो माया है, ये तो माया है, इसलिए दे जाओ। ऋषि दयानंद जब घर से चले थे तो वो संपन्न परिवार के, जमींदार परिवार के थे, सोने की अंगूठियां पहने थे। ऐसे ही साधु मिल गए, बच्चा कहाँ जा रहा है? बताया मैं सच्चे शिव की खोज में जा रहा हूं। अच्छा, तो इसके लिए तो वैराग्य धारण करना पड़ेगा, और वैराग्य के लिए सोना पहना है तो हमें दे दे, इससे पुण्य लाभ मिल जाएगा, तेरा वैराग्य भी सिद्ध हो जाएगा और पुण्य भी मिल जाएगा स्वर्ण दान करने से। उतार ली उनकी अंगूठी। अर्थात उसको तो वैराग्य हो, इनको साधुओं को राग हो गया, उनकी अंगूठी उतरवा ली। आज ऐसा ही हो रहा है। ज्यादातर संसार में अद्वैतवाद का प्रचार हो रहा है, सब कुछ झूठा है, और कोई नृप हो हमें क्या आनी, सब असार है, जीवन 2 दिन का है, 2 दिन का, इसलिए सारी संपत्ति हम गुरुजी को दे दो ताकि गुरुजी मौज करें आराम से, और चेले चाहे भूखे मरे। इसके लिए षड्यंत्र रचते हैं कि ये सब प्रपंच है। तो आप प्रपंच में पड़े क्यों? इस प्रपंच के कारण ऋषि दयानंद को गाली देते हो, इस प्रपंच के कारण मुझे गाली देते हो, इस प्रपंच के कारण घर घर जगह जगह जाके चैलेंज करते हो। अरे ये प्रपंच है, तो इस प्रपंच में तो क्यों पड़े हो आप? घर में आराम से रहिए, फिर रोटी भी क्यों खानी? रोटी भी तो प्रपंच है, पानी भी प्रपंच है, सांस लेना भी प्रपंच है, घर में रहना भी प्रपंच है, गाड़ी में घूमना भी प्रपंच है, वीडियो बनाना भी प्रपंच है। सब कुछ सपने में कर रहे हो। आपको अगर भान नहीं है कि सपने में क्या लगता है, मैं वास्तव में देख रहा हूं, तो जब तक उसको पता न चले वो सपना देख रहा है तब तक तो ठीक है।
लेकिन आपको तो पता चल गया है, जब भी तो मुझे कह रहे हैं, या सबको कहते हो प्रपंच है, तो आपको तो पता चल गया सब प्रपंच है। कपड़े क्यों पहनने, सांसारिक व्यवहार क्यों करना, अपने शादी विवाह क्यों करना, बच्चों को क्यों पढ़ा लिखा, बच्चों को पैदा क्यों करना, ये प्रपंच क्यों इकट्ठा कर रहे हो। और देखें बड़े बड़े मालाएं लटका के, कोई तो स्वर्ण की माला पहनते हैं, ये प्रपंच किस लिए। अगर संसार को प्रपंच मान लिया जाएगा तो मनुष्य का कोई कर्तव्य नहीं रहेगा। इस प्रपंच ने हम भारतीयों को पलायनवादी बनाया। दो घटनाएं घटी, बुद्ध के बाद सब अहिंसावादी हो गए और बुद्ध के बाद ही देश पर आक्रमण होने लगा। सब अहिंसावादी हथियार रख दिए, सम्राट अशोक जैसे ने हथियार रख दिए। जब क्षत्रिय हथियार रख देता है तो वह देश नष्ट हो जाता है। शंकराचार्य जी ने उनको नष्ट करने के लिए आए, क्योंकि वेद के विरुद्ध सब हो रहा था। तो शंकराचार्य की बातों को पूरा नहीं समझे, वो केवल जैन बौद्धों का जो नास्तिक दर्शन था उनको मिटाने के लिए उन्होंने ब्रह्म की बात की। सब ब्रह्म है, मैं पहले भी कह चुका वीडियो। प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा सब ब्रह्म है, उन्होंने कहा ब्रह्म नहीं है, उन्होंने कहा सब ब्रह्म है। और जगह जगह संकेत भी किया कि तीन चीजें, पर आप समझे नहीं, शंकराचार्य जी के भक्त नहीं समझे। ऋषि दयानंद कहते हैं शंकराचार्य जी को बहुत आदर दिया उन्होंने, सत्यार प्रकाश पढ़ के देखे, बहुत आदर दिया। क्या आप लोग ऋषि दयानंद को आदर देना सीखेंगे। फिर कहा कि शंकराचार्य जी का यह निधि मत था कि केवल ब्रह्म और कुछ नहीं है, तब तो ठीक नहीं था। लेकिन यदि जैन बौद्धों को परास्त करने के लिए तात्कालिक रूप से इस विचारधारा को अपनाया तो कुछ ठीक है। वो शंकराचार्य जी को वेद का विद्वान मानते थे, अखंड ब्रह्मचारी मानते थे, योगी मानते थे, पुरुषार्थी मानते थे, प्रतिभाशाली शास्त्रार्थ महारथी मानते थे। इस कारण उन्होंने बहुत आदर दिया। लेकिन आपने शंकराचार्य जी को नहीं समझा। और शंकराचार्य जी ने जहां भी लिखा उपाधि, जहां भी लिखा माया, वो नास्तिक मत से लोहा लेने के लिखा, और आप नहीं समझे। और गलती हो भी जाए शंकराचार्य जी से तो क्या हम भी गलती करते रहे, किसी से भी गलती हो, ईश्वर के अलावा किसी से भी कुछ त्रुटि हो सकती है। तो हमें दो विचारों को देखना चाहिए। शंकराचार्य ने यहाँ ये कहा, यहाँ ये कहा, तो कौन सी ठीक है, कौन सी बात वेदानुकूल है। जब वो वेद कह रहा है अगर ब्रह्म है तो वेद की आवश्यकता ही नहीं है, वेद की कोई सत्ता ही नहीं होती। वेद की भी सत्ता है, जगत की भी सत्ता है, हमारे सब व्यवहारों की भी सत्ता है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि जगत ब्रह्म है। सीप में चांदी की प्रतीति, इसलिए प्रतीति सीप और चांदी का एक जैसा स्वरूप। सीप में सोने की प्रतीति क्यों नहीं होती, सीप में लोहे की प्रतीति क्यों नहीं होती, सीप में लड्डू की प्रतीति क्यों नहीं होती, क्योंकि समानता ही नहीं है। तो ब्रह्म और जगत में क्या समानता है जो उसकी प्रतीति हो रही है। इसलिए ये मानना पड़ेगा कि जगत वास्तविक है। वास्तविक है तो जगत बनाया क्यों, किससे बनाया, तब वो द्वा सुपर्णा साइजा सखाए बताएगा। प्रकृति से बनाया, एक उपादान कारण से बनाया, क्योंकि ब्रह्म अपने से सृष्टि नहीं कर सकता। चेतन से जड़ की उत्पत्ति या जड़ से चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कारण के गुण कार्य में आते हैं। अभाव से भाव की उत्पत्ति और भाव से अभाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। दो प्रकार के अद्वैत चल रहे हैं, एक तो सब चेतन मानते हैं और एक सब जड़ मानते हैं, वामपंथी। दोनों बिल्कुल प्रतिकूल हैं, लेकिन दोनों एक सत्ता को मानते हैं। वामपंथी तथाकथित वैज्ञानिक मानते हैं कि जड़ पदार्थ है, चेतन तो जड़ से प्रादुर्भूत हो जाता है, जो हम जीव, ईश्वर नहीं। और चेतन वाले मानते हैं जैसे मकड़ी से जाला, मकड़ी बाहर से कोई पदार्थ नहीं लेती, जाले में अपने में से निकालते जाते हैं। ऐसे ईश्वर ने अपने से जगत पैदा कर दिया। कुछ लोग ऐसा मानते हैं। जब ये जगत सिद्ध करेंगे जगत है, केवल प्रतीति नहीं, तो ऐसे बना देंगे जगत को कि प्रकृति की आवश्यकता नहीं है, तब भी एक ब्रह्म ही है, उसने बना दिया, अपने से बना दिया। वो ये भूल जाते हैं कि मकड़ी में भी दो सत्ताएं हैं, एक उसका शरीर है, एक उसका आत्मा है। मरी हुई मकड़ी तो नहीं निकालती जाला, उसमें से आत्मा निकल जाए तो जाला नहीं बनेगा। और जब मर जाती है मकड़ी, आत्मा चला जाता है, वो आत्मा भी नहीं जाला बना सकता, वो शरीर मिलेगा तभी जाला बना पाएगा। तो ईश्वर अपने में से नहीं कर सकता। ईश्वर अपने में से कर सकता तो मरी मकड़ी भी जाला बना देती, वो जो जीवात्मा की उड़ रहा होगा वो भी जाला बना देता। तो ये उदाहरण वहां लागू नहीं होता।
ये लागू होगा तो गीता का ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता ये मिथ्या हो जाएगा। कृष्ण भगवान का वचन मिथ्या हो जाएगा। जब इस ब्रह्म में जड़त तो नहीं है, ब्रह्म में जड़ता नहीं है, वो विशुद्ध चेतन है, तो ये जगत तो जड़ है। ईंट पत्थर लोहा लकड़ी नदी पहाड़ आकाश सारे तारे गैलेक्सियां पृथ्वी ये सब जड़ है कि चेतन है? सोचिए, ये जड़ है और ब्रह्म था चेतन, तो चेतन में जड़ तो कहां से आ गया? अभाव से भाव की उत्पत्ति होगी, ये मानना पड़ेगा, जो संभव नहीं। और वो अद्वैतवादी दूसरे जो प्रकृति को ही मानते हैं, उनमें चेतन नहीं था, लेकिन आज ये तो मानना पड़ेगा कि हर प्राणी में चेतना है। ईश्वर को नहीं माने तो प्राणियों में चेतना है। रासायनिक अभिक्रियाओं से चेतना की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जो नहीं था वो पैदा होगा, यहां भी अभाव से भाव की उत्पत्ति हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। ये साइंस भी मानता है और दर्शन भी मानता है कि अभाव से भाव नहीं और भाव से अभाव, भाव का अभाव नहीं। इसलिए दो तो चाहिए। अब मान लीजिए प्रकृति है तो परमात्मा क्यों बनाएगा फिर इसको? क्या जरूरत पड़ी उसको? प्रयोजन क्या बनाने का? परमात्मा लीला नहीं करता। लीला एक बालक कर सकता है, झूठा व्यक्ति कर सकता है, किसी को दिखाने के लिए कर सकता है। तो दिखावे किसको? कोई है ही नहीं। एक तो जड़ प्रकृति हो गई, ईश्वर हो गया, अगर दो माने तो। कई लोग सांख्य में ईश्वर को ही नहीं मानते वहां जीव, क्योंकि वो सांख्य दर्शन ढंग से पढ़ते नहीं। यहां हम जड़ ईश्वर और प्रकृति को मान करके कर रहे हैं। तो किसके लिए बनाई उसने सृष्टि? ये जगत किसी लिए बनाया? वो स्वयं के लिए बनाया, तो स्वयं तो उसको चाहिए नहीं। उसको सूर्य की आवश्यकता नहीं, उसको चंद्रमा की आवश्यकता नहीं, पृथ्वी की आवश्यकता नहीं, हवा की आवश्यकता नहीं, आकाश की आवश्यकता नहीं, वनस्पति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो पूर्ण है। तो कोई और ऐसा है जो इसका उपभोग करे, और प्रकृति अपना उपभोग कर नहीं सकती। पेड़ अपने फल खुद नहीं खाएगा, नदियां अपना जल स्वयं नहीं पिएंगी, सूर्य अपने लिए नहीं चमक रहा है, पृथ्वी अपने लिए नहीं है, किसी और के लिए है जो इनका उपभोग कर सके। और उपभोग केवल चेतन कर सकता है। इसका अर्थ हुआ कि एक और चेतन चाहिए। एक तो ईश्वर चेतन है, एक और चेतन चाहिए जो उपभोग कर सके, वो है जीवात्मा। जीवात्मा पूर्ण नहीं है, इसलिए उपभोग करने की जरूरत रहती है उसको। जीवात्मा अल्पज्य है, जीवात्मा एकदेशी है, जीवात्मा अल्प शक्ति वाला है, वो इसका उपभोग करता हो सकता है। इसलिए तीन वस्तुओं की आवश्यकता रहती है। तीन सत्ता अनादि है। कुछ लोग कहेंगे कि शास्त्रों में अनेकत्र आता है कि ब्रह्मी है, ब्रह्मी है, तो मैं ब्रह्मी है, उसका क्या अर्थ है? उसका यह अर्थ है कि इस जगत को बनाने वाला सबसे बड़ा केवल ब्रह्म ही है, और ब्रह्म केवल एक है, अनेक नहीं है। भगवान श्री राम त्रेता युग के अप्रतिम महापुरुष थे, अद्वितीय महापुरुष थे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि और कोई महापुरुष नहीं था। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि और किसी मनुष्य की सत्ता नहीं थी। इसका अर्थ ये हुआ कि उनके जैसा कोई नहीं था, उनसे बड़ा भी कोई नहीं था। वैसे ही न तो ईश्वर का कोई बराबर है, न ईश्वर से कोई महान है। ईश्वर केवल, उसकी उपमा केवल ईश्वर ही है, स्वयं उपमा है। उसकी उपमा वाला दूसरा कोई है ही नहीं, उसके जैसा कोई है नहीं। इसलिए ब्रह्म एक ही है। अथर्ववेद का एक मंत्र है, न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो। यहाँ ब्रह्म को एकता बताई है। ब्रह्म एक ही, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, 10 तक बताए, अर्थात ब्रह्म एक है। यही अद्वैत है। सच्चा अद्वैत यही है कि उसके जैसी और कोई सत्ता नहीं। सत्ता है, 2 सत्ता है, प्रकृति और जीवात्मा, लेकिन उसके जैसी एक भी नहीं। उसके जैसी सर्वव्यापक सत्ता नहीं, उसके जैसी सर्वशक्तिमान सत्ता नहीं, उसके जैसी सर्वज्ञ सत्ता नहीं, उसके जैसा सबका, उसके जैसा पवित्र सत्ता नहीं। इसलिए वह ईश्वर अद्वितीय है, ब्रह्म अद्वितीय है, ब्रह्म के जैसा कोई नहीं। यही अद्वैत का अर्थ है। और कई कई ग्रंथों में मिलावट भी है। मिलावट को पहचानना विद्वानों का काम है, सामान्य जनता का नहीं। मैं सभी विद्वानों से, चाहे वो पौराणिक हो चाहे आर्य विद्वान हो, सबसे निवेदन कर रहा हूं, ग्रंथों को बहुत गहराई से पढ़ें। 2 बातें विरुद्ध आ जाएं, वहां रुक जाएं कलम चलाने के से पहले। कलम चलाते चलाते रुक जाइए। अगर आप व्याख्या कर रहे हो या भाष्य कर रहे हो, ये 2 तरह की बातें कैसे आ गई? ब्रह्म में 2 तरह की बातें कैसे आ गई?
किसी ऋषि मुनि महापुरुष में 2 तरह के गुण कैसे आ गए? वहीं रुक जाइए, फिर सोचिए कि मिलावट तो नहीं है। आश्चर्य है कि इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े वैयाकरण हैं, नैरोक्त हैं, दर्शनाचार्य हैं, इतनी बुद्धि सोच नहीं पा रही कि कहीं भी लगता है कि ब्रह्म सब कुछ है, उसका अर्थ ये नहीं जानते कि ब्रह्म की सर्वत्र सत्ता है, सर्वव्यापक है, सब में वही व्याप्त है और कोई सत्ता व्याप्त नहीं है। इतना तो समझ लेते। ये बड़े बड़े लोगों से समझदार तो हमारे चाचा जी थे, मेरे चाचा नवाब सिंह जी नाम था। वाल्मीकि रामायण का पद्यानुवाद किया, जगदीश्वरन जी वाली को आधार बनाया। हालांकि जगदीश्वरन जी की रामायण पूरी शुद्ध ठीक नहीं है, मनमानी से श्लोक हटा दिए, पर उसमें भी आ गया प्रकरण विश्वामित्र मेनका का। विश्वामित्र मेनका आ गई अप्सरा, उनका व्रत भंग करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत भंग कर दिया। उनकी लेखनी रुक गई। अनुवाद का काव्यानुवाद किया है, मैं समझता हूं उससे अच्छी रामायण कोई और है नहीं, छपी नहीं है वो। कलम रुक गई, विचार किया कि ऋषि ऐसा हो ही नहीं सकता, और ऐसा ऋषि है तो वो ऋषि नहीं कहला सकता। या तो विश्वामित्र को ऋषि मत माने, या इस प्रकरण को उन्होंने हटा दिया। और दूसरा और किया उन्होंने कि वर्तमान में जो संस्करण है उसके अलावा भी बहुत सारा साहित्य विदेशों में चुरा ले गए। हमें और सोचना, और भी कुछ हो सकता है क्या? ब्रह्मचारी कृष्णदास जी की पुस्तकों से प्रकरण आए, उनको भी जोड़ने का प्रयास किया, उनसे भी तालमेल उठाने का प्रयास किया। तो एक सामान्य व्यक्ति वे ऐसा कर सकते हैं, तो बड़े बड़े विद्वान इतने बड़े मठ बना के बैठे, उनको समझ में नहीं आ रही ये बात। काश हमारे विद्वान ये समझ लें कि हर संस्कृत का वाक्य प्रमाण नहीं है, हर ग्रंथ में हर लिखी बात वेदानुकूल नहीं है, सत्तर्क के अनुकूल नहीं है। वहां रुक जाना चाहिए, नहीं रुकेंगे तो यही दुर्गति होगी। इसलिए आज सारांशतः ये कि ब्रह्म, प्रकृति और जीवात्मा 3 सत्ता अनादि हैं। यहाँ कुछ लोग एक और विचार प्रस्तुत करते हैं, वो कहते हैं चलो प्रकृति और ईश्वर तो हो गए, लेकिन जीव की सत्ता नहीं है, जीव ईश्वर का प्रतिबिंब है, कुछ ऐसा मानते हैं। और दूसरा वो कहते हैं कि जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये गोस्वामी जी ने लिख दिया। इस पे विचार करते हैं। प्रतिबिंब साकार का साकार में बनता है, निराकार प्रतिबिंब न तो साकार में बनेगा, निराकार में भी नहीं बनेगा। और दूसरी बात, अंश माने तो ईश्वर का अंश होने का अर्थ क्या है? ये होने का अर्थ ये हुआ कि ईश्वर अखंड नहीं है, ईश्वर को खंडित किया जा सकता है। ईश्वर स्वयं अपना, जैसे मैं हूं, मैं अपना एक उंगली काट सकता हूं, हाथ कट सकता है, पैर कट सकता है, कुछ भी कट सकता है, क्योंकि मैं सर्वव्यापक नहीं हूं। सर्वव्यापक में से अंश निकलेगा कैसे? अंश उसका ही निकलता है जो अंशों से मिलके बना हो। ईंटों से मिलकर के मकान बना है तो उसकी एक एक ईंट निकल सकती है अंश रूप, अंश उसका अंश हो गया एक ईंट। लेकिन जो सर्वव्यापक है, समुद्र में से पानी अलग कैसे हो सकता? अलग हो जाएगा तो वहां जाएगा जहां समुद्र नहीं है। ऐसी कौन से स्थान है जहां पानी नहीं, जहां ब्रह्म नहीं है, जो अलग होके वहां चला गया? और दूसरी बात, अंश में अंशी के गुण होते हैं। लोहे, एक बड़ा टुकड़ा है लोहे का, उसमें से छोटा एक टुकड़ा अलग कर दो, दोनों के गुण एक जैसे होंगे, दोनों के मॉलिक्यूल एक जैसे होंगे, भौतिक और रासायनिक गुण एक जैसे होंगे। लेकिन ईश्वर, जीव, क्या इनके एक जैसे गुण हैं? ये जीव चोरी करता है, दुराचार करता है, मांस खाता है, हत्याएं करता है, क्या ये ईश्वर कर रहा है? क्या ये ईश्वर के गुण हैं? अगर कहो कि नहीं कर रहा, ये तो भ्रम है, तो भ्रम तो निवारण पहले कर चुके कि जो हो रहा है वास्तव में हो रहा है, ये भ्रम नहीं है। और भ्रम होगा तो वो फिर ब्रह्म को ही हो रहा है भ्रम, तो ब्रह्म भी भ्रमित होने वाला हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि अंतःकरण, बहुत सारे अंतःकरण घूम रहे हैं, सब जगह ब्रह्म है, और जिस अंतःकरण में जो ईश्वर है वो ईश्वर जीव की भांति व्यवहार करता है, तो अंतःकरण, बाकी शेष ईश्वर ब्रह्म जैसा व्यवहार करता है। इस कार्य अंतःकरण घूमते जाएंगे और वहां का ब्रह्म जो भ्रमित होता चला जाएगा, और दूसरा ब्रह्म से दूर होता चला जाएगा। ये हो क्या रहा है? पहले तो ब्रह्म को ब्रह्म हो ही नहीं सकता। दो वस्तुओं को
ईश्वर जीव को अलग करने के लिए उनके बीच में कोई पर्दा चाहिए। पर्दा अपने अंतःकरण मान लिया, तो अंतःकरण भी बनाया परमात्मा ने। अंतःकरण अनादि तो हो नहीं सकता, इटर्नल हो नहीं सकता, नश्वर नहीं हो सकता, तो बनाया ही क्यों जो उसे भ्रमित करेगा। जैसे कुरान में खुदा ने शैतान बना दिया, बाबा आदम हव्वा भी बना दिए, फिर कहा शैतान हव्वा और आदम को कहा कि उस पेड़ का फल मत खाना, शैतान से दूर रहना। वैसा यहां हो रहा है। ब्रह्म जो विशुद्ध रूप था उसने अंतःकरण बना दिया, और अंतःकरण में जो ब्रह्म था वो अविद्याग्रस्त हो गया, वो भ्रमित हो गया। ऐसा काम ही क्यों किया? वो भ्रम पड़े। तो अगर केवल अद्वैत मानेंगे, ईश्वर से मानेंगे, तो सारा जितना पाप हो रहा है उसको हम वैधता प्रदान कर रहे हैं, उसको हम पाप मान ही नहीं रहे हैं। तो दंड व्यवस्था क्यों? फिर कहते तो अवतार लेके आता है, क्यों आता है अवतार लेकर के? पाप थोड़ी हो रहा है। यदा या धर्मस्य, क्यों? सब कुछ तो प्रपंच है, माया है। वो ब्रह्म इतना ही नहीं समझ रहा कि सारा प्रपंच हो रहा है, कोई पाप वगैरह नहीं हो रहा है, मैं क्यों जाऊं वहां? उसको भी इस बात की जानकारी नहीं है कि सब भ्रम है, और वो भी भ्रम में पढ़कर यहाँ लेके अवतार लेके आ गया ऊपर से उतर के। तो अगर अद्वैत मानेंगे तो किसी के लिए भी कर्तव्य कुछ भी नहीं रहता, यहां तक कि खाना पीना भी नहीं, यहां तक कि श्वास लेना भी नहीं। क्यों? प्रपंच में क्यों रहे? प्रपंच से बाहर निकले, आत्महत्या करके चले जाए, प्रपंच सारा मिट जाएगा। और त्रैतवाद मानने से ईश्वर को हम अपना अधीक्षक मानेंगे, अपना कर्म फल प्रदाता मानेंगे, सृष्टि का स्वामी मानेंगे, तो हम कैसे जीना ये समझेंगे। संसार उसका है, हमारा नहीं है, इसलिए हमें इसमें राग नहीं होगा, किससे द्वेष नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी, बहुत ज्यादा धन संग्रह नहीं करेंगे, स्वार्थ के लिए किसी की हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, किसी दुष्कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानेंगे कि ये सब जीव हैं, वो हमारे जैसे हैं, इनको भी हमारे समान पीड़ा होती है। परमात्मा जो है वो हमको देख रहा है, ये कर्म हमारे वास्तविक हैं, और हमें वास्तव में दंड देगा। जब सपना है तो दंड भी सपना ही हो जाएगा, फिर मिलेगा ही नहीं दंड। त्रैतवाद के बिना व्यवहार चल ही नहीं सकता। आप विद्यार्थी हैं तो भी 3 वस्तु चाहिए, पुस्तक चाहिए, पढ़ने वाला चाहिए और पढ़ाने वाला चाहिए। और व्यापार करते हैं तो भी 3 चीज चाहिए, व्यापारी चाहिए, जिस वस्तु का व्यापार करना है वो चाहिए, और ग्राहक चाहिए। सोने का आभूषण बनाना है, स्वर्णकाल चाहिए, सोना चाहिए, ग्राहक चाहिए, और अपने लिए बनावे तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए बनाने के लिए। 3 के बिना काम चलता है। इसलिए त्रैतवाद ही वैदिक है, त्रैतवाद ही आर्ष है, त्रैतवाद ही वैज्ञानिक है। इसलिए त्रैतवाद ही हम मनुष्यों को जीने का तरीका सिखाने का सबसे बड़ा साधन है। केवल तरीका सिखाने के लिए मात्र नहीं कह रहा मैं, ये वास्तविकता है। मैं वास्तव में वीडियो बना रहा हूं, सपना नहीं देख रहा। और मेरे विरुद्ध बनाते हैं, मेरे समर्थन बना, वो वास्तव में बनाते हैं, सपना नहीं है। उनके अपने शरीर हैं, उनके अपने अंतःकरण है, उनका मेरे जैसा उनका भी जीवात्मा है, और परमात्मा हम सबको देख रहा है। इसलिए आए हम सत्य को समझें, क्योंकि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। नहीं सत्यात परो धर्म, नानृतात पातकम परम। और सत्य की अंत में जय होती है। सत्य नो तविता भूमि, सत्य से भूमि टिकी हुई है। आए सत्य को स्वीकार करें। त्रैतवाद ही वास्तविक विशुद्ध ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, आर्ष ज्ञान है, आप्त ज्ञान है। और ज्ञान के लिए भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं ज्ञान इन सदृशम पवित्र में विद्यते। यहाँ इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई वस्तु नहीं। आए हम ज्ञान का आदर करें, विज्ञान का आदर करें, अपने को जीव समझ के व्यवहार करें, सब प्राणियों को जीव समझ के व्यवहार करें, परमात्मा को मालिक माता पिता गुरु समझ के व्यवहार करें, और हम सब प्राणियों को उस परमात्मा के परिवार के सदस्य मान के प्रेम से व्यवहार करें। और प्रकृति से बना हुआ संसार नश्वर है, इसलिए अपरग्रही बने, बहुत ज्यादा धन लोभ यश इसमें न पड़े। हमें जीने के लिए चाहिए, न कि बहुत ज्यादा संचय करने के लिए। ईश्वर हमको सद्बुद्धि दे, सबको एक करे, सब में सभी सुखी रहें। इसी भावना के साथ ओम शम।